लखनऊ में साहू समाज की ओर से एक भव्य और आयोजन पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेहंदीगंज में मौजूद श्री जगन्नाथ प्रसाद भगवान देव साहू महाविद्यालय परिसर में गुरु गोरक्षनाथ जयंती और संक्रांति महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद समाज के लोगों ने एक दूसरे को संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस खास अवसर की बात करें तो इस दौरान सम्मान समारोह का भी बेहद ही शानदार तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई वरिष्ठ जनों के साथ साथ इसमें कई कंपटीशन जैसे रंगोली, कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खिचड़ी भोज भी आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत उषा साहू द्वारा नृत्य गायन की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। पूरे आयोजन के दौरान साहू समाज के लोगों की भारी मौजूदगी रही और कार्यक्रम उत्साह और उल्लास के माहौल से संपन्न हुआ। आयोजन आपकी संस्था द्वारा किया गया, किस किस तरह के आयोजन आज यहाँ पर हुए? मैं राजेश कुमार साहू, महामंत्री साहू समाज जिला लखनऊ। हमारे साथ हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद साहू जी, हमारे प्रचार मंत्री श्री मनीष साहू जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री जितेंद्र कुमार साहू, इन सभी के योगदान से, सहयोग से आज ये खिचड़ी महोत्सव हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ प्रसाद भगवान देव महाविद्यालय मेहंदीगंज लखनऊ में बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि गुरु गोरक्षनाथ जयंती के अवसर पर जो हम ये खिचड़ी भोग का आयोजन करते हैं, ये एक प्रकार की हमें एक नई ऊर्जा देता है। जो ठंड के मौसम से हम लोग जूझ रहे थे या कमरे में छुपे हुए थे, रजाई में छुपे हुए थे, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि नई ऊर्जा हमारे बीच में कैसे पनपे, उसी के लिए, उसी समागम के रूप में अपने समाज को, अपने साहू समाज को या अन्य समाज के लोग हमारे बीच में यहाँ पे एकत्रित होते हैं। आपस में जैसा कि खिचड़ी भोज है, वो एक आपस भाईचारे का और रिलेशन को और मजबूत करता है। घर में तो हम लोग खिचड़ी 5, 7, 8 लोग खाते हैं, लेकिन एक समागम के रूप में यहाँ पे जो साहू समाज जय लखनऊ यहाँ पे आयोजित हर वर्ष करता चला आ रहा है। लोग मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम में आनंद के लिए तो विशेष रूप से हम लोगों ने इसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए नृत्य गायन प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़, जिसमें कि महिला बहुत ही आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और हमारे साहू समाज जय लखनऊ का एक उद्देश्य हमेशा से रहा है कि महिलाओं को हम लोग आगे करें। आपने हमारे कार्यक्रम में भी देखा होगा कि जितने बच्चे आए हैं, ये बच्चे उस तरह के नहीं है कि आ गए और उन्होंने हाथ पैर हिलाया, डांस पे चले गए। ये लोग बहुत तैयारी करके आए हैं, पूरे आनंद के साथ अपने यहाँ पे ये लोग अतिथियों के रूप में। देखिए, हमारे बीच में जो है हमारे माननीय श्री श्रीकांत गुप्ता जी, श्री अमृतलाल साहू जी, PCS इस कड़ी में हमारे बीच में आ चुके हैं। हमने उनका स्वागत भी कर लिया है। थैंक यू। मैं उमा देवी साहू, स्थैलिक साहू समाज के मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर ये कहना चाहती हूँ कि यह पर्व अत्यंत ही सुंदर पर्व है, जिस पर्व पर भास्कर सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं उनके घर पर, और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, मौसम बदलता है। एक धूप के बाद एक जाड़े कटकटवा जाड़े के बाद पूस का जाड़ा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कठिन होता है। उस धूप के बाद माघ में भी ये पड़ जाता त्योहार, कभी कभी पूस में ही पड़ता है। और इस त्योहार की गुनगुनी धूप में साहू समाज हमारा कम से कम 5 दशक से इस त्योहार को मनाते चले आ रहे हैं। सब फैमिली के लोग आते हैं, एकत्र होते हैं, हर्ष के उल्लास के साथ में कार्यक्रम को मनाया जाता है। बच्चों की प्रस्तुतियां होती हैं, रंगोली का प्रतियोगिता होती है, नृत्य प्रतियोगिताएं होती हैं, और इस बीच समाज के लोग एकत्र होकर आपसी विचार विमर्श करते हुए और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद लेते हुए बाबा गोरक्षनाथ और माँ कर्माबाई का खिचड़ी आप सब लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी
को बहुत प्रिय थी। पहला भोग खिचड़ी का आज भी लगता है, परंपरागत आज भी लगता है। यह परंपरा माँ कर्माबाई की है, जो पहला भोग जगन्नाथ जी का लगता क्या था। संदेश देना चाहिए समाज के लोगों को आज के दिन? आज के दिन संदेश हमारा ये है कि हम सब समाज के लोग मिलकर कैसे अपने बच्चों का, कैसे सामाजिक विचारों का, कैसे राष्ट्र का, समाज का विकास हो, इस पर विचार विमर्श होते हुए, सहभोज करते हुए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। और जो हमारा राष्ट्रीय भोज है खिचड़ी, इसको उल्लासपूर्वक मनाते हैं, मनाते रहेंगे और मनाते आए हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए हमारा चैनल खबर दृष्टिकोण। धन्यवाद।